बच्चों, कक्षा 10वीं के मासिक टेस्ट का सॉल्यूशन आ चुका है। कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय अगस्त महीने का आपका मासिक टेस्ट, मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड के सारे बच्चे, वर्ष आपका 2021, पूरा फुल सॉल्यूशन आप लोग के लिए यहाँ पर अमन भैया लेकर के आए हैं। तो पहला आपका देखिए, पहला आपका प्रश्न सही विकल्प चुनिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज का आंसर आएगा आज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है बच्चों? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका आंसर आएगा आपका, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, कोशिका का पावर हाउस द माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तीसरा, एल्यूमिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों, आपका प्रश्न है। तो इसका आंसर आएगा आपका बी आएगा। क्या आएगा? बी, 8, 2 और 3। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका आंसर बच्चों आपका सी आएगा ना। 2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरी में 8 जाएंगे और तीसरे में 3 जाएंगे। इसका आंसर सी आएगा, गलती से यहाँ पर बी लिखा गया है। इसका आंसर यहाँ पर आपका बच्चों सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा। 2, 8, 3। ठीक है, अगला यहाँ पर आपका रिक्त स्थान भरिए। प्रकाश खालिस्तान रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। अगला, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है बच्चों? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जब किसी भी तार में आवेश बहता है तो उसको हम जैसे कि किसी भी नल में अगर पानी बहेगा तो उसको हम जल धारा कहते हैं। वैसे किसी वायर में अगर आवेश बहेगा, बिजली बहेगी, तो उसको हम विद्युत धारा कहेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, परमाणु संख्या से आप क्या समझते हैं? परमाणु संख्या क्या होती है? तो बच्चों आप लोग को मैं बताता हूँ परमाणु संख्या किसको बोलते हैं, इसको आप लोग बारीकी समझिएगा। जैसे कि एक प्रकार से हो गया आपका परमाणु का, हो गया नाभिक। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? नाभिक के अंदर एक होता है आपका न्यूट्रॉन और एक होता है आपका प्रोटॉन पी। ठीक है, नाभिक के अंदर 2 प्रकार के कण होते हैं। नाभिक के अंदर एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है ना, उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, है ना। इसको बारीकी से किसी अगले वीडियो में समझाऊंगा, है ना। अभी आप लोग यहाँ पर ये नोट कर लो। परमाणु संख्या से आप क्या समझते हो? तो किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद फिर आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर आपका है, कार्बन के 3 समस्थानिक लिखिए। ये क्वेश्चन है। क्या प्रश्न? 2 मिनट। आपका अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर आपका देखिए क्या, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखिए। इन प्रश्नों को आपको याद भी करना है ना। प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो उसका आंसर आएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते। पहला, आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है। तो पहला नियम हो गया ये वाला, दूसरा हो गया आपका ये वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका, समभारिक किसे कहा जाता है? समभारिक, सम का मतलब होता है समान, भारिक का मतलब होता है भार, है ना। जिन विभिन्न परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, उनको समभारिक कहते हैं ना। उत्तर अभी आप उत्तर नोट कर लो, बाकी किसी और वीडियो में उसको अच्छे से समझाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करना अच्छे से, बिल्कुल एक एक टॉपिक का एक वीडियो लेकर के आऊँगा। और कुछ वीडियो मैंने बना चुका हूँ पहले ऑलरेडी, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। अलग अलग पदार्थ या तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, उनको हम समभारिक कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हो, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का परमाणु भार 40 होता है लेकिन दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, अतः कार्बन और नाइट्रोजन क्या होते हैं? समभारिक होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देख सकते हो, क्या है यहाँ पर, अनैच्छिक पेशी के कार्य लिखिए। किसके कार्य लिखिए? अनैच्छिक पेशी के कार्य लिखिए। उत्तर, अनैच्छिक पेशी के कार्य क्या है? अनैच्छिक पेशी के कार्य, तो आपको 3 ही प्रश्न करना है, 14 प्रश्न आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए। किसका नियम लिखना है? ओम का नियम। तो इसका आंसर आएगा, ओम के नियम के अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन और ताप, दाब इत्यादि अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और इसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। यही होता है आपका ओम का नियम। ठीक है, ओम ने अपने नियम में बताया कि यदि भौतिक अवस्था नियत अवस्था है जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ताप, दाब इत्यादि अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और इसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। ओम ने अपने नियम में बताया कि यदि भौतिक अवस्था नियत रखी जाए तो चालक में प्रवाहित धारा का मान इसके सिरों पर विभवांतर के समानुपाती होता है।
ओम के नियम के अनुसार देखो, ओम का नियम यहाँ पर क्या कहता है, ओम का नियम कहता है विभवांतर भी समानुपाती होता है आधार आई के। समानुपाती है, यहाँ बराबर लग गया और यहाँ पर नियतांक आर लग गया। यहाँ पर आर समानुपाती नियतांक है, इसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर बच्चों क्या आपका देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के नाम लिखिए। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पहला प्रोटियम H11, अगला होता है ड्यूटेरियम है ना, और अगला होता है आपका ट्राइटियम। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है पादप और जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखिए, है ना। तो पादप और जंतु कोशिका में 3 अंतर, पादप कोशिका जंतु कोशिका ना, आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, ये पहला पॉइंट हो गया। आपको कॉलम बना करके लिखना है, आपको पहला कॉलम बनाना है पादप कोशिका का, दूसरा बनाना है जंतु कोशिका का। पादप कोशिका में आपको पहला पॉइंट लिखना है आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, और जंतु कोशिका में पहला पॉइंट लिखना है जंतु कोशिका प्रायः आकार में छोटी होती है। अगला यहाँ पर आपको लिखना है सेल्यूलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, किसमें, पादप में। जंतु में आपको जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। फिर पादप में आपको तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, पादप कोशिका में लवक उपस्थित रहते हैं, और जंतु वाले में आपको तीसरा पॉइंट लिखना है कोशिका में लवक यूग्लिना को छोड़कर अन्य जंतुओं में उपस्थित रहते हैं। आपको कॉलम बना करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आपके पूरे के पूरे प्रश्न का यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन आप लोग को दे दिया। कक्षा 10वीं की अगर आप लोग को पूरी फुल तैयारी करना है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको अपने चैनल पर विजिट करवाता हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं करना है बच्चों, देखिए आपको सिंपल कहाँ पे जाना है, आपको सिंपल आपको अपने यूट्यूब पर जाना है। यहाँ पर मैंने यूट्यूब ओपन किया, यहाँ पर आपको लिखना है BHARTI बाय भारतीय शेर SHER भारतीय शेर 10th बोर्ड, भारतीय शेर 10th बोर्ड आपको टाइप करना है। यहाँ पर हमारा चैनल खुल जाएगा। यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स का यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पर चैप्टर 1 पढ़ा दिया, चैप्टर 2 पढ़ा दिया, चैप्टर 3 पढ़ा दिया, चैप्टर 4 पढ़ा दिया हूँ, और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए पूरे क्लास 10 के पूरे वीडियो मैंने पढ़ा चुका हूँ। देखिए अभी तो आप लोग नकल मार रहे हो, लेकिन वार्षिक परीक्षा में आप लोग क्या करोगे, वार्षिक परीक्षा में तो पेपर आपके बाहर से आएंगे, तो पूरा कोर्स यहाँ पर डल चुका है। आप लोग इससे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।